दोस्तों, आज मैं एक अहम स्कॉलरशिप बज़्म-ए-निस्वां स्कॉलरशिप के बारे में बात करूंगा। ये ज़कात फ़ंड से ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके लिए वही तलबा अप्लाई कर सकते हैं जो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं या जो फ़ीस अपनी अदा नहीं कर पा रहे हैं, वो तलबा अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ बेंगलोर के अंदर मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में ज़ेर तालीम सिर्फ मुस्लिम गर्ल्स के लिए है। इसके अलावा और कोई दूसरा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फ्रेश एप्लीकेशन और रिन्यूअल एप्लीकेशन। फ्रेश एप्लीकेशन के लिए जो फर्स्ट ईयर में किसी भी डिप्लोमा या पीयूसी जैसे पॉलीटेक्निक, पैरामेडिकल, डीएड, फर्स्ट ईयर यूजी डिग्री, बीए, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीएससी एंड फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएट जैसे एमए, एमबीए, एमसीए, एमकॉम, एमएससी वगैरह में जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। रिन्यूअल के लिए देख सकते हैं इसी तरह जो पिछले साल के लिए जो फीस इन्होंने अप्लाई किया था, जो जिनको ये स्कॉलरशिप मिल चुकी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर पीयूसी में कर रहे हैं या थर्ड ईयर में है डिप्लोमा जैसे पॉलीटेक्निक, पैरामेडिकल, डीएड या सेकेंड या थर्ड ईयर में यूजी डिग्री में है या फिर सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट में है, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। यह है ओनली एंड रिसीव्ड बज़्म-ए-निस्वां स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक ईयर 2021-22, यानी जो 2021-22 में बज़्म-ए-निस्वां स्कॉलरशिप के लिए को पा चुके हैं वही लोग अप्लाई कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें पिछले एग्ज़ाम में 50% नंबर हासिल किया हो। इसके अलावा स्टूडेंट का फुल्ली या पार्शियली 2022 और 23 सेशन में फ़ी जो पेमेंट किया है उसकी रसीद होनी चाहिए और स्टूडेंट मस्ट बी एलिजिबल टू रिसीव ज़कात अमाउंट, यानी ज़कात अमाउंट को हासिल करने ज़कात पाने की जो क्राइटेरिया है वो होना चाहिए, तभी उनको मिल पाएगी। इसके अलावा सेपरेट फंड्स हैव बीन रिजर्व फॉर पुअर एंड डिजर्विंग सैयद स्टूडेंट, यानी जो सैयद है, सैयद के लिए ज़कात लेना ज़रूरी नहीं है, वो ज़कात की रकम नहीं ले सकते, लेकिन ऐसे सैयद जो ज़रूरतमंद है उनके लिए अलग से फंड फंड है, सैयद हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है ये आप देखिए। सबसे पहले आपको buzz-me-niswaं.org और उसमें एक टैब है स्कॉलरशिप, उस पर जाएंगे बज़्म-ए-निस्वां की वेबसाइट पर और वहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेस करेंगे। सेकेंड स्टेप में तमाम इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ना है और तमाम डॉक्यूमेंट वगैरह को सामने रख करके फिर अगला जो बटन है उसको क्लिक करना है। थर्ड स्टेप में तमाम 5 सेक्शंस है उसको पूरा करना है और सबमिट ऑनलाइन करते हुए आगे बढ़ना है। चौथे स्टेप में प्रिंट करना है, पीडीएफ बटन को प्रिंट करेंगे और तमाम भरे हुए जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड कर लेना है। पांचवें स्टेप में फ़ोटो, स्टूडेंट की फ़ोटो और हार्ड कॉपी जो डॉक्यूमेंट जो ऑनलाइन भरा है उसको जो डाउनलोड किया हुआ है उसको अटैच करना है। छठे स्टेप में पूरा सेक्शन जितना भी हो पूरा कंप्लीट करना है। उसके अलावा स्टूडेंट और पेरेंट सिग्नेचर भी इसमें लेना है, मतलब जो आपके पास प्रिंटेड कॉपी उस पर, और उस पर कॉलेज का के प्रिंसिपल का साइन और सिग्नेचर भी करवाना है। सातवें स्टेप में स्टूडेंट इन पर्सन, यानी स्टूडेंट खुद जा कर के बज़्म-ए-निस्वां के ऑफिस में हार्ड कॉपी को वहाँ पर पेश कर देना है। स्टूडेंट अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं फॉर्म भरने के बाद। बज़्म-ए-निस्वां की वेबसाइट पर जो स्टेटस का ऑप्शन होगा वहां पर जा कर के अपने स्कॉलरशिप के बारे में अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। बज़्म-ए-निस्वां चैरिटेबल ट्रस्ट है विल बी प्रिंटेड ऑन फर्स्ट पेज ऑफ द पीडीएफ, जो बज़्म-ए-निस्वां के फर्स्ट पेज पर लिखा भी हुआ है। इसमें लास्ट डेट जो है फॉर्म अप्लाई करने की ये 30 सितंबर 2022 है। ये ऑफिस का पता है, ये लैंडलाइन नंबर भी है, मोबाइल नंबर भी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जा कर के आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। बज़्म-ए-निस्वां की वेबसाइट है और कोई ज़रूरत हो तो बज़्म-ए-निस्वां की ये जो पता है उस पर आप पूरी तफसीलात भी पा सकते हैं।